मुंबई से सटे ठाणे डोंबिवली क्षेत्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे का राजनीतिक दबदबा माना जाता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद अब हर तरफ विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। विधानसभा चुनाव से पहले कल्याण डोंबिवली में बीजेपी और शिवसेना के आमने सामने की लड़ाई की चर्चा भी सामने आई है। कल्याण डोंबिवली में शिंदे गुट शिवसेना और बीजेपी के बीच कड़वाहट सामने आने लगी है। शिवसेना शिंदे गुट के जिला उपाध्यक्ष राजेश कदम ने भाजपा को मुंबई गोवा राजमार्ग पर उभरे गड्ढों को लेकर घेरने की कोशिश की। इसके बाद युवा सेना सचिव दीपेश मात्रे ने डोंबिवली में गड्ढों को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से लोक निर्माण मंत्री रविंद्र चौहान पर निशाना साधा। अब बीजेपी ने भी आक्रामक तरीके से अपना पक्ष रखा और रविंद्र चौहान के फंड को मंजूरी दे दी है, लेकिन उन्होंने ये कहकर शिंदे गुट की शिवसेना के पाले में फेंक दिया कि उन्हें पता लगना चाहिए कि कौन कितना प्रतिशत इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है। इससे कल्याण डोंबिवली शहर में एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने अपनी मित्र पार्टी पर भी शक जाहिर किया है। शिवसेना के पदाधिकारी दीपेश मात्रे और राजेश कदम ने सहयोगी बीजेपी को सड़क के गड्ढों और मुंबई गोवा राजमार्ग पर अलग कर लिया है। प्रतिशत कौन खाता है? बीजेपी का कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी नेता नंदू परब ने कड़े शब्दों में कहा कि हमारे नेता के बारे में अगर गलत कहा जाएगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरह लोकसभा में हमने जमीनी स्तर पर काम किया, लेकिन कोंकण ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र में मुझे इस बात पर भी नाराजगी थी कि सहयोगी दल ने मेरी मदद नहीं की। इससे एक बार फिर यह बात सामने आ गई है कि कल्याण डोंबिवली में शिवसेना को बीजेपी से ज़्यादा परेशानी है। ऐसे में यह तय है कि आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों सहयोगी दलों के बीच अच्छी सियासी जंग देखने को मिल सकती है। और सर क्या करें, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, किस मुद्दे को लेकर? आप देख रहे हो लगातार 2-4 दिन से हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं रविंद्र जी चौहान साहब, उनके ऊपर राजेश मोरे हो गए, दीपेश जी मात्रे हो गए, उनसे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। राजेश जी मोरे इन्होंने तो पत्र दे दिया नितिन जी गडकरी और मुख्यमंत्री साहब को कि ये कोंकण हाईवे का काम श्रीकांत शिंदे साहब को दे दो। वो हुआ नहीं तो दूसरे दिन युवा सेना पदाधिकारी दीपेश जी मात्रे, इन्होंने जब हमारी मैराथन थी तो मैराथन के बारे में कहा कि मैराथन खड्डे में हो रही है क्या रास्ते में हो रही है। मेरी दीपेश जी से एक ही विनती है, अगर आप बोल रहे हैं कि मैराथन खड्डे में हो गई है तो खड्डे गिरने का कारण कौन है, किसने किए है? आप ही के किसी आदमी ने ये खड्डे किए हैं ना, इसीलिए उनको जो खड्डा बुझाने के लिए दादा ने 145 करोड़ का निधि दिया है। रोल दीपेश जी ने जो कल बात कही कि मैराथन पे खड्डे में मैराथन हो रही है, मैं दीपेश जी से यही बात बोलना चाहता हूँ कि वो खड्डे में मैराथन हुई ऐसे आप कह रहे हैं, तो खड्डा गिराया किसने? अमृत योजना के जो निधि आया था उसी में से खड्डे गिर रहे हैं ना, और उनको बुझाने के लिए किसने पैसे दिए, किसने निधि दिया? 145 करोड़ दादा नहीं दिए थे, रविंद्र चौहान साहब नहीं दिए थे ना। तो वो काम हुआ क्या? उसका टक्केवारी किसने लिया? ये जरा मालूम करो आप और फिर बात करो। हर किसी पे अगर आप उंगली उठाओगे तो उससे पहले सोचो किसका क्या है।